नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। खबर वैशाली के हाजीपुर से है, जहां एक पूर्व मुखिया का शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि सराय प्रखंड के मोहम्मदपुर मंझौली पंचायत के पूर्व मुखिया धर्मेंद्र भारती लगभग 10 बजे घर से हाजीपुर के लिए निकले थे और दोपहर में उनका शव हाजीपुर पुलिस लाइन के पीछे रेलवे ट्रैक के पास से मिला। पुलिस और स्थानीय लोग ट्रेन के चपेट में आने से मौत की आशंका जता रहे हैं, लेकिन पूर्व मुखिया की बेटी ने इसे हत्या करार देते हुए गाँव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। क्या कह के गए थे घर से? फोन आ रहा था, नाश्ता भी नहीं किए, चले गए कि टिकट बुक करवाना है। और 2-3 महीना पहले, 2 दिन पहले भी धमकी दिया कि मरवा देंगे, कटवा देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे। वो करवा दिया, मेरे पापा को मार दिया। तुम यही के आदमी हो गया, बात खत्म है। यही का आदमी हम बताएंगे। धमकी दिन दहाड़े दे के गया, बोला कि एगो मांस नहीं बचेगा। वही किया। मेरे पापा को इंसाफ दीजिए आप लोग। गया में शेरघाटी शहर के 2 अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल और नर्सिंग होम की जांच की गई, जिसमें अनुमंडलीय अस्पताल के जांच कमेटी दल के द्वारा शहर में स्थित जनता सेवा केंद्र और बुद्धा हॉस्पिटल की जांच की गई। संचालित जनता सेवा केंद्र उर्फ भून यादव नाम से संचालित हॉस्पिटल अवैध पाया गया, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन और बिना MBBS डॉक्टर के ही कई वर्षों से संचालित ये किया जा रहा था। अस्पताल के जांच में वो बुद्धा हॉस्पिटल में आज जांच टीम गई, जिसमें पाया गया कि इसमें धड़ल्ले से ऑपरेशन और सारा जांच की व्यवस्था, वो सब सारा इक्विपमेंट्स वो था वहाँ पे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं, बिना डॉक्टर के ही झोला छाप के द्वारा वहाँ इलाज किया जाता है। वहाँ के अस्पताल के कर्मचारी वो खुद ही बयान दिए कि जो है यहाँ पे डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर दीपक, ये तीनों मिलकर ये अस्पताल। नालंदा में बिंद थाना क्षेत्र के 4 लेन के पास ट्रक और जीप की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में करीब 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 3 लोगों को गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया। बताया गया कि सभी तिलक समारोह से लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। उनकी शादी के लिए तिलक जा रहे थे, तो परवरपुर के आने के क्रम में बिंद चौराहा पर दुर्घटना हो गई। क्या चीज़ से हुआ था टक्कर? जीप और ट्रक का। कितने लोग आप लोग थे उसमें? 50 नहीं, गाड़ी पर कितना? आप लोग गाड़ी पे कितना आदमी बैठे हुए? 15। जख्मी कितना हुए हैं आप लोग? जख्मी सभी हुए। किन्हीं का डेट? पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में खूनी झड़प का मामला सामने आया है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। बताया गया कि 3 बीघा जमीन को लेकर 2 पट्टेदारों के बीच कई वर्ष पूर्व से ही विवाद चलता आ रहा है। वहीं घटना के बाद पकड़ीदयाल DSP सुनील कुमार और इंस्पेक्टर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल धनौजी गांव पहुंची और पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दरवाजे पर सब लोग बैठे थे, वहाँ पर से आया है, लगा है मारने हथियार लेकर। कौन सब था? नगीना सिंह का परिवार पूरा था, उसका लड़का उड़का सब था। बाली बच्चे आकर लगा है मारने, हथियार लेकर, फरसा उरसा चलाकर। मुंगेर में जमीन केवाला करने के नाम पर मोटी रकम लेने के बाद केवाला करने से इनकार करने का मामला सामने आया है। साथ ही पीड़ित को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है। दरअसल पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर की है। वहीं पीड़ित आनंद भूषण ने मुंगेर SP को आवेदन देकर जमीन केवाला के नाम पर जालसाजी करने का चंद्रकला देवी पर आरोप लगाया है। जमीन लिखने के नाम पे मुझसे ठगी किया गया। कौन लोग किए हैं? चांद देवी और चंद्रकला देवी, जोजे शंभू मिश्रा, स्वर्गीय देवनारायण मिश्रा, अमित मिश्रा, पिता देवनारायण मिश्रा, सुमित मिश्रा, पिता देवनारायण शंभू मिश्रा के द्वारा। ये कौन लोग हैं, कहाँ के हैं? बनगामा निवासी हैं, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ता। क्या करके वो पैसा आपसे लिया? जमीन रजिस्ट्री करने के नाम से। कितना जमीन था? 2 कट्ठा जमीन। तो क्या हुआ, पैसा वापस किए? पैसा वापस नहीं किए हुए। 5 लाख रुपया कैश और 19 लाख का 2 चेक, 9.5 लाख का चेक उसको दिए, अनाम चेक दिए हुए हैं, ताकि वो बोले हुए थे हम अपने सुविधा अनुसार हम उसको भंजा लेंगे। कितनी रजिस्ट्री करने की बात थी? 12 लाख रुपये कट्ठा। 2 कट्ठा का? 2 कट्ठे।
अब तक आपने गुमशुदगी की खबर इंसानों के लिए सुनी होगी, लेकिन गया से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपरपाती रोड के रहने वाले श्यामदेव प्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी संगीता गुप्ता ने अपने तोते को खोज कर लाने वाले व्यक्ति को 5100 रुपये इनाम में देने का ऐलान किया है। तोते के मालिक के गया के कई इलाकों में गुमशुदगी का इश्तेहार दीवारों पर चिपकाया है, जिसमें तोते को तलाश करने वाले व्यक्ति को 5100 रुपये नगद बतौर इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है। ये बताइए क्या हुआ? 5 तारीख को बर्थडे था हमारे बच्चे का, 5 अप्रैल को करीब 7:30 बज रहा था। उसी समय आवाज़ आया फड़फड़ा कर उड़ने का, तोता का। हम लोग बेटा देखो क्या हुआ मिट्टू को, पटते या दरवाज़ा खोले, देखे हम लोग ऊपर भी छत पे चले गए, इधर भी गए तो बगल वाली बोली कि इधर से उड़ते हुए निकला है तोता। उसके बाद हम लोग दम बिल्कुल सन हो गए। ये काउंसलिंग चल रहा था बच्ची का, मेडिकल का। मेरी मिसेस और बच्ची दोनों पटना गए हुए थे। तो फिर अब थोड़ा देर के बाद आई बच्ची, तो और ज़्यादा इंटीमेंट था बच्ची को, सबसे ज़्यादा, सबसे घर की छोटी भी थी। हम बोले यार फ़ोन कर देते हैं बेटा उसको, श्रुति को, कर दीजिएगा। हमने हाँ पापा, ठीक है पापा कर दीजिए। फ़ोन किए तो शौक कर गई, पापा क्या कर, हम आ रहे हैं। बोले ठीक है आ जाओ। फिर तुरंत गाड़ी पकड़ कर ट्रेन से ही लोग आ गए। और उसके बाद रोते रोते हमने बेटा अब क्या किया जाए, यहाँ लगता है। फिर उसके बाद फिर रात को ही हम लोग निकले यहाँ, और पूरे मोहल्ला में करीब उस समय 10:30-11 बज रहा था रात को हर जगह आवाज़ लगा कर खोजना चालू किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।